हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के बारे में। यूपी पुलिस में 60,000 सिपाहियों की जो भर्ती होगी वो सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख अनाउंस हो चुकी है 11 फरवरी। दोस्तों, तारीख अनाउंस हो चुकी है और समय आपके पास बहुत कम है। क्या करना चाहिए इसके लिए, ये सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और ये वायरल जो नोटिस हो रहा है, ये जो वायरल तारीख हो रही है, क्या ये सच है या फिर झूठ है। ये नोटिस हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन उस पर क्लास नहीं बनाई थी। मैंने सोचा कि झूठ होगा, लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है, अगले ही दिन यानी कि आज आपका कई अखबारों में ये खबर निकाल दी जाती है, क्योंकि अखबार जो होते हैं वो किन्हीं ना किन्हीं मतलब किसी न किसी सूत्र के माध्यम से ही खबर छापते हैं। और ऑफिशियल डेट एक अलीगढ़ के जो डीएम साहब हैं उनके लिए ये दी गई थी, अलीगढ़ के डीएम साहब के लिए दी गई थी। और अलीगढ़ के डीएम साहब को क्यों दी गई? सर, पुलिस परीक्षा करवानी है। देखिए, पुलिस की जो परीक्षा होगी सिपाहियों की, वो ऑफलाइन होगी। कैसी होगी? ऑफलाइन, OMR बेस्ड। कैसी होगी? OMR बेस्ड होगी। इसलिए प्रत्येक जिला के डीएम को एक नोटिस भेजा गया है। दोस्तों, एक नोटिस भेजा गया है। उसी नोटिस में संबंधित तारीख आपकी दिखाई गई है। और जो उत्तर प्रदेश जो प्रोन्नति बोर्ड है, यानी कि जो पुलिस परीक्षा करवाता है, उसके द्वारा याद रखेंगे 25 लाख लगभग अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, ऐसा दावा किया गया है। और दोस्तों, उन्होंने प्रत्येक जिले, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 जिले में दोस्तों आपके जो है 75 डीएम को ये नोटिस भेजे गए हैं संबंधित जिलों में, ठीक है। और उनको ऑफलाइन परीक्षा करवाने की जानकारी दी गई है कि इतने इतने तारीख से परीक्षा है। चलिए अब बात करते हैं परीक्षा है कब। आपने बहुत सारी क्लासेस में देख भी लिया होगा बहुत सारे लोगों के बारे में, जो कल का नोटिस वायरल था। देखिए, एक अखबार ने लिखा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने के लिए इच्छुक युवाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 11 फरवरी को होगी। इसमें करीब दोस्तों 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। देखिए, वो मैंने बताया था कि 25 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। और तारीख कौन सी आई है दोस्तों? 11 फरवरी। समय बहुत कम है, मात्र 40 दिन का समय है। कितने दिन का? मात्र 40 दिन का समय है, बहुत कम समय है। याद रखेंगे दोस्तों, 40 दिन में आपको सटीक तैयारी करनी है और सिलेक्शन भी लेना है। कहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस बाबत में सभी जिले के डीएम को तैयारी करने के लिए कहा है। हमने अभी बताया था कि जितने भी जिले हैं उसमें ऑफलाइन मोड में परीक्षा करवाई जाएगी और लगभग आपके 5,000 सेंटर बनाए जाएंगे। 5,000 सेंटर बनाए जाएंगे और एक ही दिन में, ये भी याद रखेंगे, एक ही दिन में दोस्तों, एक ही पाली में परीक्षा खत्म होगी, केवल और केवल 11 फरवरी को। ऐसा नहीं है कि परीक्षा आज चल रही है, कल चल रही है, परसों चल रही है। एक ही दिन होगा, एक ही पाली होगी और ऑफलाइन मोड की परीक्षा होगी, ठीक है, याद रखेंगे। यहां पर देखो लिखा है कि जो उत्तर प्रदेश में भर्ती बोर्ड है, श्रीमती अध्यक्ष जो है रेणुका मिश्रा का ऑफिशियल नोटिस है। सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा है, यह परीक्षा उत्तर प्रदेश भर में करीब 5,000 केंद्रों पर एक पाली में होगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का चयन संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा उनके जिलों में पूर्व में कराई गई परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो आपकी 2018 में एक परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, और जनवरी 2019 में एक परीक्षा हुई थी, इनमें जो भी पिछले सेंटर बने थे इन परीक्षाओं में, उन्हीं सेंटरों पर यह परीक्षा करवाई जाएगी। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना यह भी है सर कि 11 फरवरी को आपका ARO का एग्जाम है। किसका? ARO का एग्जाम है सर, इसका क्या होगा? देखिए, अगर भर्ती बोर्ड ने कहा है, और इसमें एक जो नोटिस कल था उसको मैंने जब अच्छे से पढ़ा था, उसमें लिखा था जो एग्जाम करवा रहे हैं ARO का जो आपके सेंटर हैं एग्जाम करवा रहे हैं, उन सेंटरों को ये नहीं बताया जाएगा। मतलब ये सेंटर नहीं बनाए जाएंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा करवाएंगे। मतलब देखिए, 10 लाख के आसपास स्टूडेंट आपके किसमें हैं? ARO में हैं, और 25 लाख ये हैं। मतलब 35 लाख स्टूडेंट एक दिन में परीक्षा देंगे दोस्तों। और आपके एक दिन की परीक्षा, उत्तर प्रदेश बहुत 75 जिले हैं, बहुत बड़ा आयोग है, एक साथ ये परीक्षा करवाने के लिए तैयार है दोस्तों। कहा है, बोर्ड के सभी डीएम और उनके जिले परीक्षा केंद्रों की सूची पर हुए शासनादेश के मुताबिक आगे की कार्रवाई करने को कहा है, आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। मतलब दोस्तों, आपकी परीक्षा तो तैयार है और एक परीक्षा में कार्रवाई के लिए एक डेट दी गई है। जैसे ये जो नोटिस था, ये आपका 20 दिसंबर को वायरल हुआ था। कब हुआ था? 20 दिसंबर को ये नोटिस वायरल हुआ। ये नोटिस में कहा गया, अलीगढ़ के डीएम को ये भेजी गई चिट्ठी
कि आप लोग अपने जो सेंटर हैं उनको चुन लीजिए जिन्होंने पिछले वर्ष परीक्षा करवाई थी, उनके लिए ये परीक्षा के लिए डेट रखी गई। ठीक है, लेकिन साथ साथ जो माननीय श्री रेणुका मिश्रा जी हैं, श्रीमती, इनके द्वारा एक बात और कही गई है कि आप लोग 28 फरवरी तक अपना रिव्यू भेज दीजिए कि कौन कौन से सेंटर बनेंगे। देखिए, यूपी पुलिस बोर्ड एसएससी की तरह बहुत फास्ट काम कर रहा है। ये उन विद्यार्थियों के लिए एकदम से धप्पा वाला काम हो गया कि आसपास धप्पा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि जब परीक्षा की डेट आएगी तब तैयारी करूंगा, लेकिन आपके लिए मात्र 40 दिन। अब बताइए, जो नए स्टूडेंट हैं वो 40 दिन में क्या कंप्लीट कर सकते हैं? वो ना तो मैथ कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, ना ही जीएस कंप्लीट कर सकते हैं, ना ही हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जब पुलिस की भर्ती आएगी उससे पहले मैंने हमेशा कई ना कई क्लासों में आपसे बताया है दोस्तों कि युद्ध से पहले की गई तैयारी युद्ध में काम आती है। मान लीजिए कि जैसे भारत और पाकिस्तान का अचानक से युद्ध हो जाए, तभी तो भारतीय सेना युद्धाभ्यास करती रहती है। इसलिए आपको भी परीक्षा की तैयारी करनी थी, पहले से आपको भी परीक्षा की तैयारी करनी थी। आप जिस भी संबंधित संस्थान या एडटेक कंपनी के साथ तैयारी कर रहे थे उसके माध्यम से आप तैयारी करते रहते। परीक्षा की डेट आ चुकी है। देखिए, विद्यार्थियों ने 2018 से बैठे हैं। अब सोचिए 2018 से जो स्टूडेंट बैठा है उसने कितनी बार तैयारी कर ली है। मान लीजिए एक साल में अगर एक बार तैयारी की है तो दोस्तों 5 साल हो गए। 2023 अंत हो चुका है, 5 साल हो गए, 5 बार वो स्टूडेंट तैयारी कर चुका है। अब जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या होगा? उनका तो कुछ नहीं हो सकता, मैं सीधा कहता हूँ। ठीक है, उनका कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। आप लोग तैयारी, अभी भी 40 दिन है। जो पिछले स्टूडेंट हैं आपने बीच में तैयारी छोड़ दी थी एक बार करके, तो आप लोग जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। परीक्षा आपकी 5000 केंद्रों पर एक ही पाली में होगी। हो सकता है आपके संबंधित जिले में हो जाए, ठीक है, हो सकता है अन्य जिले में हो। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें। परीक्षा आपकी 11 फरवरी को कराई जानी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड जो है पुलिस की भर्ती करवाता है, उसकी ये जो अध्यक्ष है इनके बारे में हम बता चुके हैं, इन्होंने ये डेट जारी कर दी है। और अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है कि सर एग्जाम डेट तो आ चुकी है लेकिन अभी तक फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुए हैं। फॉर्म कब ऑनलाइन होंगे? तो फॉर्म ऑनलाइन होंगे, जैसे मैंने बताया था कि 28 तारीख को जैसे ही सभी जिले के डीएम अपना नोटिस भेज देंगे, हो सकता है एक या 2 आपके जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन होने लगे। ठीक है, 1 या 2 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन होने लगे। इसलिए तैयारी करते रहो, आप किसी की चिंता नहीं करनी है। आरओ एआरओ आपका एग्जाम है तो आप पुलिस छोड़ दो। अगर आपकी आरओ एआरओ की तैयारी अच्छी है, अगर आपकी पुलिस की तैयारी अच्छी है, आरओ एआरओ में नहीं देना चाहते हैं तो आप एआरओ आरओ का छोड़ दो। ठीक है, मेरा मानना है कि आपका एग्जाम एक ही दिन होना है। ठीक है, एग्जाम एक ही दिन होना, और ये 100% रियल जानकारी है, क्योंकि अखबार में छप चुकी है। मैंने माना था कि दोस्तों जो अखबार में नहीं छपेगा तब तक मैं इसको सही नहीं मानूंगा, क्योंकि बहुत सारे नोटिस अभी वायरल हुए थे। मैंने आपको करवाया था यूपी डीएलएड के बारे में, वो नोटिस फेक निकल गया। ठीक है, इसलिए अब ये जानकारी क्लियर कन्फर्म हो चुकी है। आपकी 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा होगी। आप लोग तैयारी करते रहें। ठीक है, मिलते हैं अब नए क्लासेस में। बहुत जल्द हम भी क्लासेस शुरू कर देंगे आपके प्रैक्टिस सेट के रूप में। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।